हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद ट्रिपल ए। तो आज सुबह से उठ के मामुन को मैं पढ़ाने बैठ गई थी और आज ना उसका एग्ज़ाम था तो उसको हम डिक्टेट कर रहे थे और वो लिख रही थी और उसको कुछ याद भी नहीं आ रहा था ना, तो इसीलिए वो मुस्कुरा रही है, सोच रही है क्या लिखेंगे। तो फाइनली उसको पढ़ाने के बाद मैं निकल गई थी कॉलेज के लिए और आज सुबह से बारिश हो रहा था गाइस। जब मैं कॉलेज के लिए निकली तो सोचो उतना ज़ोर से बारिश नहीं होगा, पर ये सोचना मेरा बेकार गया। निकलने के 5 मिनट बाद ही इतना ज़ोर से बारिश हो गया, क्या बताएं। हम तो और क्लिप भी नहीं ले पाए थे, इतना ज़ोर से बारिश हो रहा था। बारिश की वजह से मेरा बैग भी पूरा भीग गया था और साथ में मैं भी पूरा पसीना में लिपट के पूरा हालत मेरा ख़राब, जीन्स का पैंट मेरा नीचे पूरा भीग गया था, तो बहुत हालत ख़राब था। फाइनली मैं एक जगह रुक गई थी, पर तब उतना ज़ोर से बारिश नहीं हुआ था और मैं डिसाइड की कि चलो जल्दी से चलते हैं। फाइनली कॉलेज में आने के बाद बारिश थोड़ा बहुत कम हुआ और इधर आके हमें क्लास में वेट कर रहे थे। फाइनली रास्ते में आने के टाइम भी इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था, हम कोई क्लिप नहीं लिए। घर में आके खाना खा रहे थे हम और भाई, तो तब भी थोड़ा बहुत वीडियो क्लिप ले लिए थे, पर उसके पहले और कोई नहीं लिए और लास्ट में भी नहीं। फाइनली कॉलेज से आ गई थी घर। फाइनली आई एम रेडी और मतलब पढ़ने जा रही हूँ बहुत दिन बाद, क्योंकि मेरा दो क्लास मिस हो गया है वैसे, क्योंकि एक दिन रक्षाबंधन था इसीलिए मिस हुआ है और एक दिन मेरा तबीयत खराब था और बारिश हो रहा था इसीलिए मिस हुआ है। तो फिर चलिए आज फाइनली जा रहे हैं 2 वीक्स बाद पढ़ने, क्योंकि वीक में एक ही क्लास रहता था तो 2 वीक्स मतलब एब्सेंट हो गया है मेरा और फाइनली आज जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत एक्साइटेड तो हूँ। और मेरा जो दोस्त है ना, मतलब मेरे साथ ट्यूशन में पढ़ता है, कोचिंग में, क्योंकि हम दोनों ही बस बड़े और सब छोटे हैं, तो फिर जहाँ मतलब हम दोनों ही पढ़ते हैं ना, मेरा जो पार्टनर है जो पढ़ता है मेरे साथ, तो वो मेरे कॉलेज में नहीं है, अलग कॉलेज से बिलोंग करता है। तो फिर वो उसका भी कॉलेज छुट्टी है, ठीक है, तो फिर वो तो इधर का नहीं है, वो गाँव से आया है, तो फिर इसीलिए वो आज चल जाएगा घर। तो इसीलिए तो आज ही लास्ट डे क्लासेस है, और फिर सोमवार मंगलवार तक आ जाएगा। नेक्स्ट डे क्लासेस में फिर उसके साथ मुलाकात हो जाएगा, और ये क्लास के बिना मुलाकात नहीं होता, क्योंकि वो रहता है नॉर्थ कोलकाता में, जहाँ वो पीजी में रहता है, और मैं रहती हूँ साउथ कोलकाता में, तो पढ़ने वो उधर से इधर आता है। तो फिर फाइनली वो आ गया है, मुझे फ़ोन करा कि कहाँ है तू, जल्दी से आ जा। मैं बोले ठीक है रुक यार, मुझे भी ट्यूशन पढ़ा के फिर जाना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है। तो बोला ठीक है हम तेरा वेट कर रहे हैं बाहर, पर हम उसको बोले तू चल जा क्योंकि टाइम हो रहा है, मुझे इतना दूर चल के जाना। तो बोले ठीक है फिर भी हम वेट कर रहे हैं, तो फिर चलो ठीक है वेट करने दो, पर ज़्यादा लेट होता है तो मुझसे फ़ोन करके बोलेंगे कि तू चल जा, हम जाते हैं। फिर यही बात है, बहुत ज़्यादा मतलब हर बड़ी में हम रेडी हुए हैं, कुछ भी नहीं किए, और फिर तो पिंपल निकला है ना, तो फिर कुछ करने का नहीं मन करता है पिंपल जब निकलता है तो फिर चलिए जल्दी से निकलेंगे और बाहर जाके फिर आप लोगों से मिलेंगे शायद, क्योंकि ज़्यादा लेट हो गया है ना। हर बड़ी मतलब मेरे बात सुन के आप लोगों को लग ही रहा होगा कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, तो और बग नहीं करेंगे, जो जल्दी चलते हैं। फाइनली बहुत जल्दी में जा रही थी क्लास में और जाते टाइम देखे कि शाहरुख खान का जो जवान मूवी का पोस्टर भी इधर दिख रहा था, और फाइनली मैं पहुंच गई थी। और पहुंच के ना वो मतलब एक पुराना सा एक घर है उधर, अंदर मैम पढ़ाती है। तो फिर फाइनली वीडियो करते करते जा रही थी और बहुत ज़्यादा मतलब अंधेरा था, आप लोगों को दिख रहा है, तो थोड़ा इधर इंतज़ार करने के बाद फाइनली क्लास में जाके अटेंड करने के बाद निकल के आए। और स्कूल की कुछ दोस्तों के साथ मुलाकात, जैसे नेहा और साक्षी, उनके साथ मुलाकात हुआ, थोड़ा बातचीत की। और फाइनली तब भी बारिश हो रहा था, सारा दिन बारिश हुआ गाइस, क्या बताएं। तो फाइनली मैं डिसाइड की थी कि आज खाना मैं बनाऊंगी, क्योंकि मम्मी और पापा दोनों मिलकर घर में साफ़ सफाई कर रहे थे और मुझे ना यार मतलब धूल ये सब से थोड़ा बहुत एलर्जी लगता है, बहुत छींक आती है, इसीलिए। तो फाइनली इधर पहले क्या बना रही थी वो तो मुझे नहीं पता, तो पहले इधर पूरा अच्छे से मैं मतलब जो पनीर होता है ना उसको फ्राई कर ली थी, और इधर एक एक करके जीरा और हींग दे दी थी तेल में। साथ में इसको थोड़ा सा मतलब मिक्स करने के बाद इसके अंदर एक एक करके, खुद से ही वीडियो बना रही थी, खुद से ही क्लिप ले रही थी, इसलिए थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा था मुझे। तो फिर इधर हम आलू दे दिए थे जो मम्मी काट के रख दी थी पहले से ही, तो उसको अच्छे से तेल में मिक्स कर ली। और एक एक करके क्या क्या दे रहे थे वो भी आप लोग देख लो। तो आज का जो व्लॉग है ना, तो वो मतलब मेनली खाने के ऊपर भी है, सारा दिन हम क्या क्या किए उसके ऊपर ही पूरा डिपेंड करके ये वाला व्लॉग बनाए, तो ये आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो फिर पूरा वीडियो एंड तक आप लोग ज़रूर देखना। और इधर ना मम्मी कुछ सब्ज़ी काटी थी, तो ये नष्ट होगा क्योंकि कल पूजा है, तो इसीलिए सोचे ये सारा सब्ज़ी भी दे देते हैं, वैसे भी सब्ज़ी खाना अच्छी बात है। तो बीन्स और गाजर भी इधर ऐड कर दिए थे और इसको अच्छे से मिक्स कर लिए। और एक एक करके इधर हम जीरा पाउडर, साथ में टर्मरिक पाउडर और रेड चिली पाउडर तीनों एक साथ दे दी थी। और फिर हम वीडियो लिए, क्योंकि एक एक करके दे दूंगी फिर वीडियो लेगी ज़्यादा लेंदी हो जाता इसीलिए। तो फिर फाइनली उसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर ली थी। तो ये बन रहा था हमारे रात का खाना, तो ये वाला खाना हम ही बना रहे थे फ़िलहाल।
तो फिर चलिए उसके बाद नमक भी दे दी थी। और गाइस तो आप लोग सोचोगे कि ये कैसे मतलब हम बना रहे हैं, क्योंकि खुद से एक हाथ से वीडियो पकड़ना और एक हाथ से बनाना बहुत ज़्यादा दिक्कत था। तो फाइनली ये थोड़ा बहुत हो गया है। तो अभी इसमें पानी में ऐड कर दूँगी। पानी ऐड करने के बाद इसको थोड़ा मिक्स कर लूँगी और करके फिर इसको ढकना देके कुछ टाइम होने के लिए रख दूँगी। और मैंने ना मिर्ची भी ऐड की थी। और फिर चलिए फाइनली जब पूरा बन के रेडी हो गया तब रोटी के साथ हम लोग खा लिए। तो आज का डिश यही था। और उसके बाद रात को आ गई थी मायरा हम लोग के साथ मिलने। तो फिर फाइनली देख पा रहे हो ये भी खाना वाना खा के आज अपने नानू के पास खाना खाई थी और फाइनली आ गई थी आके। और इसको थोड़ा सर्दी वर्दी भी लग गया था देख पा रहे हो। और आके ही उसको बोल रही मिठाई दो मिठाई दो। और मिठाई तो हमारे घर में अवेलेबल नहीं था उस टाइम, तो इसीलिए हम लोग उसको क्या किए भगवान की पूजा में देते हैं ना नकुल दाना, तो वही हम लोग उसको दे दिए थे। और देखो मेरे पेट के ऊपर बैठ के बदमाश लड़की क्या कर रही है, और उसको एक साथ सारा चाहिए। और एक गुब्बारा लाई थी और उस वजह से मेरा इधर होठ में फट गया, क्योंकि इतना वो उसको मुंह दे के फुलाई ना, तो हम जब फुलाना का कोशिश किए और पूरा फट गया और मेरे होठ में लग गया बहुत ज़ोर से। हम उसको बोल रहे थे देखो तुम्हारे लिए क्या हुआ। पहले थोड़ा अपसेट हो रही थी और फिर पता है इतनी बदमाश है कि हंस रही थी और मेरा नकल कर रही थी। देखो देखो रोने की एक्टिंग कर रही है, मतलब इतनी बदमाश थी ना। पर हम ये वाला नहीं दे पा रहे थे क्योंकि टीवी चल रहा था। और फाइनली इसका बाल उसके पूरा चेहरे पे आ रहा था, इसलिए उसको हम बांध दिए जितना हमसे हुआ हाथ से। और पूरा तेल वेल लगा दिए थे उसको अच्छे से, इसीलिए कपड़ा उसका खोल दिए थे क्योंकि उसको तबीयत ख़राब हो जा रहा था, क्योंकि बहुत ज़ोर से उसको मतलब ठंडा लग गया था पूरा, इसलिए पूरा चेस्ट वगैरह में अच्छे से तेल लगा दी जिससे अच्छे से रात में सो भी पाए और पूरा तबीयत भी उसका ठीक हो जाए। तो फिर यही हो रहा था। और हम लोग बहुत ज़्यादा मस्ती किए उस दिन उसके साथ, बहुत टाइम थी। और फाइनली इतना मस्ती की और पेट भर के खाना भी खा ली थी और तेल वेल भी लगा ली थी, तो फाइनली उसको नींद भी आ गया था। तो देखो इधर मतलब कुछ बोल रही थी मायरा, इधर यही बोल रही थी कि उसको ना बाल नहीं कटवाना है। और मेरे पापा उसको बोल रहे थे कि बाल काट लो, क्योंकि अभी मतलब बाल काट लोगी तो बड़ा होगा। और वो बोल रही थी मिमी कटा देगी तो फिर ही काटेंगे। उसके बाद फाइनली उसको सुला दिए। देख पा रहे हो ना, सोने के पहले ऐसा ही होता है, जो हमारे जो आईब्रो होते हैं ना तो उसको ऐसे खींचती है, मुँह में उंगली दे के सोती है, बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है। जितना भी निकाल दो ना फिर भी ये नहीं रखेगी, जब तक मुँह में उंगली तब तक नहीं सोएगी। फाइनली देख पा रहे हो मायरा सो गई थी और मेरी मम्मी टीवी देख रही थी और हम भी टीवी देख रहे थे। और उसको फाइनली सुला दिए। सुला देने के बाद फिर वो देखो पूरा प्यार से सो गई थी, कितना प्यारा लग रही थी सोते हुए। तो फिर चलिए तो धीरे धीरे मतलब हाथ हटा रहे थे ना, फिर वो मतलब कैसा कर रही थी, तो फिर हम इसीलिए फिर हाथ रखे थे। तो गाइस फाइनली आज जब मतलब क्लास से आ रही थी ना, तो फिर तब मुझे नेहा साक्षी सबके साथ मुलाकात हुआ, फिर गोपाल के साथ भी मुलाकात हुआ। तो फाइनली सबके साथ मुलाकात होने के बाद, मीट करने के बाद फाइनली हम घर आए। घर आने के बाद खाना वाना खा के माड़े के साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करके फिर उसको सुला भी दिया। और फाइनली जस्ट ऊपर आके बस ऊपर मेरा रूम ठीक किए सोने के लिए। तो फिर चलिए आज का दिन मेरा ऐसे ही होता है एंड से जल्दी से सोते हैं। और बस बताया क्या हुआ, देख पा रहे हो, ये देखिए गुब्बारा ना मेरे मुंह में फूट गया। माड़ा मतलब पहले उसको उतना फुलाई थी कि उसको बच्चा है ना फुलाना नहीं आता। तो फिर उसने जब हम फुलाए तो पूरा थोड़ा से फुलाया था और फटाक कर फट गया। फटने से इधर थोड़ा लग गया और मेरा थोड़ा सा। तो फिर चलिए कोई नहीं, जल्दी से सो जाते हैं और कल सुबह फिर आप लोग के साथ मिलेंगे। तो फिर फाइनली सो तो जा ही रहे थे और मेरे चाचा जी मुझे फाइनली फ़ोन किए थे कि वो कार लेके आए हैं इधर, थोड़ा मतलब घूम रहे थे। तो बोले कि चलो तुम लोग को भी घुमा देते हैं। तो मैं और मेरा भाई दोनों मिलकर निकल गई थी। और तब रात का ना पता है गाइस वो 12:30-1 बज रहा था। तो फिर फाइनली देख पा रहे हो रास्ते में कोई भी नहीं था, पर ये डॉगी ना इतना तो सब इनसे डरते हैं ना, इस डॉगी से क्या बताए। तो हम लोग भी साइड हो गए क्योंकि ये कभी कभी मतलब पागल जैसा बिहेव करता है। तो फिर चलिए, और जब हम लोग जा रहे थे तब बाहर आके देखिए चाचा जी इधर ही खड़े थे। तो फिर चलो हम लोग चलते हैं। रात को कोलकाता घूमने का मज़ा ही अलग है और ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था कि हम लोग रात में कोलकाता घूम रहे थे। तो फिर चलिए, तो इधर देख पा रहे हो हाजरा साइड के जब जा रहे थे ना तब लिखा था इधर आई लव कोलकाता। तो वो वाला भी इधर देखते देखते जा रहे थे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बट ये वाला वॉइस हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम अलग से वॉइस करें, क्योंकि ना रेडियो चल रहा था और मुझे नहीं पता यार यूट्यूब कब कॉपीराइट फेल दे, किसमें कर दे नहीं पता, इसीलिए। तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, पूरा व्लॉग आप लोग देखो। तो फिर फाइनली ये जो बड़ा बड़ा ट्रक होता है ना गाइस, इनको देख के मुझे इतना डर लगता है कि क्या बताए।
तो फिर फाइनली इधर ना हम लोग विक्टोरिया साइड आ गए थे। तो चाचा जी हम लोग को विक्टोरिया से फिर जो मतलब हमारे आकाशवाणी भवन है जो ऑल इंडिया रेडियो का है, और फिर साथ में ईडन गार्डन, वो सब साइड से बाबूघाट साइड होके फिर हम लोग को घर में लेके आए थे। तो फिर फाइनली रेड रोड भी हम लाइफ में पहली बार गए थे देखने के लिए। तो ओवरऑल ना मतलब ऐसा वाला एक्सपीरियंस बहुत सही था। और बाबूघाट की इधर साइड आते हैं ना तो फिर बहुत बड़ा बड़ा घना माठ, फिर यही सब मतलब पेड़ पौधे देख के बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, प्यारा एक मतलब इकोनॉमी जो है ना बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है मुझे देखना, इन्वायरमेंट। तो फिर चलिए फाइनली ये था रेड रोड में हम लोग तब, और लाइटिंग वगैरह कितना ज़्यादा प्यारा था। तो फिर पूजा आ रहा है वो वाला वाइब सभी से पता चल रहा था। तो फिर राजभवन साइड से भी हम लोग गए थे। और ये जो रेड रोड का नाम शायद मुझे लगा कि इधर ना रास्ते में रेड कलर का कुछ लाइट जल रहा था, शायद इसीलिए कि नाम रखा है कि रेड रोड नाम है इसीलिए ऐसा है, पता नहीं। बट जो भी है ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो इधर आकाशवाणी भवन के साइड से हम लोग निकल गए और फिर हम ना थोड़ा वीडियो को भगा दिए क्योंकि नहीं तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता। तो फिर ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। रात में कोलकाता फाइनली पहली बार घूमे थे और मेरा भाई सामने बैठा था और वो बोला कि मुझे उसको बाद में मच्छर काट रहे थे। तो फिर चाचा जी इधर कुछ लेने के लिए गए थे। सो कैसा लग रहा है भाई? मज़ा आया रात को लॉन्ग ड्राइव पे आके। ये तो सही है। तो मेरे चाचा जी अभी गए हैं दुकान हम लोग के लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेने। तो अभी हम लोग के बाबूघाट साइड में, पर शायद आप लोग उतना ठीक से हम दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि इधर बहुत सारे ट्रक्स वगैरह है, क्योंकि रात में तो इनका ही तादाद बढ़ जाता है गाइस, जो मुझे बहुत ज़्यादा डर दिलाता बहुत ज़्यादा। भुलवल गाड़ी चला वो भुलवल चली तो नहीं हम गाड़ी चलाएंगे तो हम हेवी ड्राइवर बन जाएंगे, बेबी ड्राइवर। फिर हम लोग चल जाएंगे पूरा स्वर्ग में यार। तुम कुछ भी। मैं आज चलाऊंगा और तुम कल आसमान से देख रहे हो सब लोग क्या कर रहे हैं। नहीं फिर तुम भी जाओगे, हम अकेले थोड़ी ना तो जाएंगे। हम भी जाएंगे तो क्या हुआ, एक साथ देखेंगे। हाय रे देखो दादा जी का कांड देखो, इधर वो क्या चिप्स वगैरह सारा कुछ ले रहे हैं, क्या लेने बोले और क्या जाके ले रहे हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है कि मैं अंधा हूँ। हाँ दे अभी चेहरा दिखा अपना। चलाए नहीं छोड़ो, चाचा जी आके डांटेंगे फिर तुमको। मैं ये गाड़ी क्या चलाऊं, मैं तो जेट प्लेन हाई प्लेन सब चला लेता हूँ। लाइट ऑफ। এটা কি গাড়ি? এ মাটা কি জিনিস? रास्ता जे छोड़े ना। तो फिर फाइनली और क्या था इधर ना गाइस, चाचा जी बोल रहे थे कि रात हो गया है, नहीं तो चाचा जी हम लोग को बाबूघाट साइड प्रिंसेप घाट भी उधर है और बहुत अच्छा प्लेसेस है। मेरे दोस्त लोग सब लोग घूमने आते हैं, वीडियोस फोटोज लेते हैं, पर हम आज तक कभी भी नहीं आए हैं। तो मेरा मन था आने का। चाचा जी बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा रात हो गया है, नहीं तो चाचा जी ज़रूर कार को रुकवाते और हम लोग को दिखाते। और बस फाइनली बात करते करते ये वाला जो जेट प्लेन है ना ये रियल वाला था, तो चाचा जी ये भी हम लोग को दिखा रहे थे। फाइनली इसका भी हम क्लिप ले लिए, तो मुझे नहीं पता था ये रियल वाला था। फाइनली खिदिरपुर साइड होके हम लोग इधर से लौट रहे थे घर। और इस वाले रास्ते से ना गाइस जब हम लोगों का शीतला माँ का पूजा होता है ना, तब जब उनको विसर्जन देके हम लोग आते हैं ना, तब इस वाले रास्ते से ही घर लौटते हैं। तो ये वाला रास्ता देख के फिर वही वाला वाइब्स आ रहा था, जैसे कि अभी भी शीतला पूजा हो रहा है वैसा वाला लग रहा था। तो बहुत ज़्यादा प्यारा था। और ये वाला ट्रक्स देखो पूरा यार, हमारे आगे पीछे सारी जगह थे और बहुत ज़्यादा डर लगता है क्योंकि हम ना मतलब एक एक्सीडेंट देखे थे 3-4 साल पहले इस ट्रक में ही, मतलब जब हम गाँव में थे। तो इसीलिए ना उस दिन से मुझे आज तक ये सब जो ट्रक्स है ना बड़ा बड़ा जो 6-8 चक मतलब जो मतलब उनका पहिया होता है, तो उनसे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो फिर फाइनली यही था, रात को तो इनका ही तादाद था। बट कोलकाता में रात क्या दिन क्या पूरा अगर बाहर में आप लोग निकलोगे ना तो फिर ऐसा ही देखोगे, सारी जगह कार वगैरह ये सब तो चलेगा ही और ट्रक तो चल भी ही करेगा रात के मतलब 11-12 बजे के बाद। तो फाइनली चाचा जी हम लोग इधर उतार दिए थे और हम लोग घर की तरफ आ रहे थे। तब रात का 1:30 से 2 बज रहा था, 2 बज के मतलब ज़्यादा हो गया था। और इधर थोड़ा भी हम इधर भी भगा दिए थे और फाइनली घर आ गया। और चाचा जी हम लोग के लिए माज़ा चिप्स वगैरह खरीदे थे। और फिर फाइनली मम्मी को फिर नींद से उठाना पड़ा और फिर मम्मी दरवाज़ा खोली। चलो बाय बाय। तो पापा इधर सो रहे थे और हम लोग तो चल गए लाने। ये रहा मेरा वाला चिप्स और इधर मज़ा। तो फिर आज का व्लॉग इतना ही था। तो चलो टाटा बाय बाय। आप लोग ज़रूर कमेंट करना।